ओम त्रिन्वतितमः सर्गः 93वां सर्ग। श्रीराम के यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि का आगमन और उनका रामायण गान के लिए कुश और लव को आदेश। इस प्रकार वह अत्यंत अद्भुत यज्ञ जब चालू हुआ, उस समय भगवान वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उसमें शीघ्रतापूर्वक पधारे। 1। उन्होंने उस दिव्य एवं अद्भुत यज्ञ का दर्शन किया और ऋषियों के लिए जो बाड़े बने थे उनके पास ही उन्होंने अपने लिए भी सुंदर पर्णशालाएं बनवाईं। 2। वाल्मीकि जी के सुंदर बाड़े के समीप अन्न आदि से भरे पूरे बहुत से छकड़े खड़े कर दिए गए थे। साथ ही अच्छे अच्छे फल और मूल भी रख दिए गए थे। 3। राजा श्रीराम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियों द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित हो महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि मुनि ने बड़े सुख से वहां निवास किया। 4। उन्होंने अपने हृष्ट पुष्ट 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्रचित हो सब ओर घूम फिरकर बड़े आनंद के साथ संपूर्ण रामायण काव्य का गान करो। 5। ऋषियों और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों पर तथा राजाओं के वासस्थानों में भी इस काव्य का गान करना। 6। श्रीरामचंद्र जी का जो गृह बना है उसके दरवाजे पर, जहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं, वहां तथा ऋत्विजों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करना चाहिए। 7। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल लगे हैं। भूख लगने पर उनका स्वाद लेकर इस काव्य का गान करते रहना। 8। बच्चों, यहाँ के सुमधुर फल मूलों का भक्षण करने से न तो तुम्हें कभी थकावट होगी और न तुम्हारे गले की मधुरता ही नष्ट होने पाएगी। 9। यदि महाराज श्रीराम तुम दोनों को गान सुनने के लिए बुलावे तो तुम उनसे तथा वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथायोग्य विनयपूर्ण बर्ताव करना। 10। मैंने पहले भिन्न भिन्न संख्या वाले श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के सर्गों का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है, उसी के अनुसार प्रतिदिन 20 सर्गों का मधुर स्वर से गान करना। 11। धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना। आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। 12। यदि श्री रघुनाथ जी पूछें, बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। 13। ये वीणा के 7 तार हैं। इनसे बड़ी मधुर आवाज निकलती है। इसमें अपूर्व स्वरों का प्रदर्शन करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके मिलाकर सुमधुर स्वर में तुम दोनों भाई काव्य का गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। 14। आरंभ से ही इस काव्य का गान करना चाहिए। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। 15। अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्रचित होकर कल सवेरे से ही वीणा के लय पर मधुर स्वर से रामायण गान आरंभ कर दो। 16। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। 17। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रुघ्न पुत्र, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, ये कहकर वहां से चल दिए। 18। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मन उत्कंठित हो वहां रात भर सुख से रहे। 19। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे 93तमः सर्गः 93। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। 93।